मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 30 है सूरह बकरा की। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि क्या आप ज़मीन में ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खून रेजिया करेगा। आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपके लिए तकदीस तो हम ही कर रहे हैं, यानी फरिश्ते अल्लाह ताला से कह रहे हैं। फरमाया यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि फ़रिश्तों की जब बात हो रही थी तो हम फ़रिश्तों के लफ्ज़ी मायने और इन पे पढ़ रहे थे कि वो ये कहते हैं कि ये कोई महज़ मुजर्रद क़ुव्वतें नहीं हैं जो तशख़्ख़ुस रखती हैं, यानी इनकी पर्सनैलिटी ना हो बल्कि शख्सियत रखने वाली हस्तियाँ हैं जिनसे अल्लाह ताला अपनी इस अज़ीम शान सल्तनत की तदबीर और इंतज़ाम में काम लेता है। यानी आप समझे कि अल्लाह ताला का स्टाफ़ है, ठीक है। और लेकिन जो जाहिल लोग हैं वो इन फरिश्तों को अल्लाह ताला के साथ खुदाई में हिस्सेदार समझ बैठते हैं, या जैसे कि मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियाँ करार देते थे। और बहुत सारे लोग और भी हैं जो फरिश्तों की को और उन्हें खुदा का रिश्तेदार समझते थे और उनको देवता बनाकर उनकी परस्तिश करते थे शुरू कर देते थे। और जहाँ खलीफा की बात है तो खलीफा के मायने है कि मालिक नहीं बल्कि असल मालिक का नायब होना। यानी हम लोगों की ज़िंदगियों का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इस ज़मीन पर खलीफा बनाकर भेजा है। ये वजह है कि मैंने भी अपने चैनल का नाम कैलिफ ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह ताला का खलीफा यानी नायब रखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि अल्लाह ने हमें इस ज़मीन पर अपने निज़ाम को राइज करने के लिए, नाफिज़ करने के लिए कोशिशें करते रहने का हुक्म दिया हुआ है, ताकि यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम कायम हो। अल्लाह ताला ने हमसे कोशिश मांगी है, अल्लाह ताला ने हमसे परफेक्शन नहीं मांगी है। हमने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करके दुनिया से नहीं चले जाना, बल्कि हमें जो फ़रीज़ा दिया गया है हमें वो अदा करते रहना है। यानी अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए कोशिशें करनी है अपने अपने तौर पे। जैसे अपने घरों में निज़ाम नाफिज़ करें, अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दें, दीन की तालीम दें, तो आप अपनी प्रोजनी को इस तरीके से जब बेहतर बनाएंगे और एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनाएंगे तो इंशाल्लाह माशरे में बेहतरी आएगी। अब वो कह रहे हैं कि जैसे कि जो खलीफा होता है, अगर खलीफा अपनी मनमानी करने लग जाए या फिर वो अपने अल्लाह के सिवा किसी और को भी मालिक तस्लीम कर ले, यानी शिर्क करे इन अदर वर्ड्स, और उसकी मंशा के मुताबिक हुक्म की तहमील करे, तो ये सब गद्दारी और बगावत के अफ़ाल होंगे, ठीक है। गद्दारी तो ज़ाहिर है, इंसान अगर गद्दार होगा तो फिर वो उसकी सज़ा भी पाएगा। अब वो कह रहे हैं कि फरिश्तों का ये एतराज़ नहीं था, बल्कि वो एक ही सवाल कर रहे थे अल्लाह ताला से। वो कहते थे कि ऐसे किस तरह हो सकता है कि उनको ये बात समझ नहीं आती थी कि सल्तनत कायनात के इस निज़ाम में किसी बाख्तियार मखलूक की गुंजाइश कैसे हो सकती है।